सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आप देखें गाड़ी का 40 रुपये टिकट है और पर बंदा 15 रुपये टिकट है। सो वी हैव टेकन एंड द गाड़ी इनसाइड। बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं, जंगल जंगल में पूरा बनाया हुआ है FRI इंस्टीट्यूट। कब से बना हुआ है? 1906 में बना था ये। क्या बात है। और ये सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के घर भी हैं यहाँ पे, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। हाँ वहीं जाना है, जो वहीं जा रहे हैं शायद। हाँ तो अंदर ही रहते हैं सारे के सारे। अच्छा किस साइड में पढ़ो? किस साइड में? जो फॉरेस्ट के अफसर हैं उन्होंने इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग। चलिए वो इंस्टीट्यूट देख के आते हैं। न्यू रोज गर्ल्स हॉस्टल, FRI यूनिवर्सिटी। ऑफिसर्स क्लब, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। गाड़ी लगाने की यहाँ पे जगह है नहीं लग रही मुझे। Look at that beautiful। भैया कार पार्किंग किधर होगी? लगाने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। साइंटिस्ट हॉस्टल, यहाँ पे आपका साइंटिस्ट हॉस्टल भी है। और यहाँ से ये बोल रहे थे लेफ्ट लेने के लिए। Look at the beautiful greenery around। Seriously इसको बंद करो। सेंट्रल अकेडमी फॉर सेंट्रल CASFOS देहरादून। क्या बात है। यहाँ से आगे से लेफ्ट लेना कह रहे हैं, घुमा के गाड़ी पीछे की तरफ है इसकी पार्किंग। सो यहाँ से लेफ्ट लेते हैं शीशम हॉस्टल। इतना पैदल कौन घूमेगा यार। और कोई भी बंदा ही नजर नहीं आ रहा भाई साहब। ना हॉस्टल में ना तो छुट्टी है तो कोई तो घूम रहे होंगे यार। सारे थोड़ा रेस्ट करते हैं, सारे थोड़ा सो जाएंगे एक साथ। एक बंदा भी नहीं है, सारे टूरिस्ट घूम रहे हैं। बोटानिकल गार्डन अच्छा वाला। सो दोस्तों आपको मजे आ रहे हैं? बताओ कमेंट में FRI आपको कैसा लगा। बहुत ही ज्यादा ग्रीन। गाड़ी में आ रहे हैं तो आप शीशे खोल लें अपने और ठंडी हवा का मजा लें। जितनी भी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, सब खुले हैं। 1906 की बनी है। क्या कर रहा है? यहाँ पे हार्ट रोड, राव रोड एंड हार्ट रोड। और शाबाश है। वो है सामने पीछे पार्किंग, वनस्पति वाटिका। पीछे की साइड है शायद पार्किंग। ये लगा देता यार। क्या है वो उधर ही वो बोला पीछे एंट्री उधर, पार्किंग इधर है। पार्किंग उधर है। हाँ वही जा रहा हूँ। ये है ना सामने? यहाँ पे बैंक वालों का है। अच्छा ओके, मुझे लगा बंदे ने। ओके ये पार्किंग यहाँ पे नहीं है फ्रेंड्स, तो पार्किंग पीछे की तरफ है। उस पीछे लगी हैं गाड़ियाँ। ओके 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 लगा दूँ चाय में।
1906 का बना हुआ ये FRI इंस्टीट्यूट देखना है, आप देखें। नहीं, खूबसूरत लग रहा है, कितना इंटैक्ट है और अंग्रेज़ों के ज़माने का है, कितना ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। वाओ, थोड़ा भी कुछ नहीं हुआ ना, इसलिए एकदम न्यू बना हुआ बिल्डिंग। रिनोवेशन भी करते रहते होंगे साथ साथ में, आई थिंक। ये देखें दोस्तों, ये FRI का बैक साइड है, फ्रंट साइड से आपको दिखाएंगे जाते वक्त। ये देखें भाई, क्या सिमेट्री है, क्या बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही बढ़िया जी। ये इस साइड के व्यू, ये देखें, ब्यूटीफुल बैरक्स। कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, आई थिंक more of a museum than institute. They have got 6 museums inside. Non-timber forest product museum. ये देखें, अगर अंदर जा सकते हैं तो जाएंगे, नहीं अंदर आ सकते तो नहीं जा सकते। Non-timber forest. ये देखें जी, ये ऊपर भी पूरी बिल्डिंग्स मोस्ट लाइक बहुत बन गई है। घंटा देखिए सर, ओल्ड टाइम का, एंड ये व्यू देखें, बहुत ही बढ़िया एरिया। दूसरी साइड की एंट्री, एग्जिट, आगे चलें। फॉरेस्ट एंड गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेने में देखना पड़ेगा। ये है आपका म्यूजियम का एंट्री, दूसरी म्यूजियम का एंट्री, एंड यहाँ पे आगे जाके आप मोस्टली सारे म्यूजियम्स ही हैं, आप देखें। सो दोस्तों, ये पब्लिक देखें, कितनी सारी पब्लिक आई हुई है यहाँ पे। तो ये आपका एक साइड है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं आज बिकॉज ऑफ ईद। भाई एंड बहन बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सब मज़े लेने आए हैं आज। बहुत ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव प्लेस है एक्चुअली। सो हम आगे बढ़े, देखते हैं आगे क्या है। ये देखें आप, इसके जो गुम्बद है ऊपर, ये इसका सेंटर है, एंड दिस इज योर वन साइड ऑफ इट। चलिए आगे देखते हैं। गार्डन एरिया में हम लोग आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा गार्डन एरिया है। ये देखें आप, दूर दूर तक, वो उस साइड तक, एंड तक है, और दिस इज स्पेंड इन आई थिंक 6 एकर्स ऑफ लैंड, जैसे कि इंफॉर्मेशन है। और यहाँ से देखें कितनी पब्लिक आई हुई है आज। ये देखें FRI के लिए फोटो शूट हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस दोस्तों। आप यहाँ देखें कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं बगीचे में, राइट इन द सेंटर of this golai, and this behind this particular grandeur building we have the car parking also। तो अभी हम वहीं जाएंगे, बट आपको पहले बता दें ये सेंटर है, वो एक साइड है और एक साइड ये बनती है, और इस साइड में 3 म्यूज़ियम्स हैं, उस साइड में 3 म्यूज़ियम्स हैं। सो टोटल ऑफ 6 म्यूज़ियम्स इन साइड। साथ में ही रिसर्च इंस्टीट्यूट्स काफ़ी सारे हैं, फॉरेस्ट के बारे में जानकारी बहुत सारी है, टिम्बर लकड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। सो अब चलते हैं अंदर। सो दोस्तों, आपके साथ ही साथ मैं ये बता देता हूँ कि ये जो FRI था, पहले ये एक फॉरेस्ट स्कूल हुआ करता था,
which was established in 1878, बट बाद में इसका नाम चेंज करके इसको इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ ऑल्सो नोन एज FRI, जो कि 1906 में एग्जिस्टेंस में आया था। तो ये है यहाँ का इंस्टीट्यूट भी, यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, यहाँ पे काफ़ी नॉलेजेबल पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे आप आके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, FRI म्यूज़ियम ने पूरा कवर तो नहीं किया बट मोटा मोटा देख लिया है। एंड उसके बाद अभी हम निकल चले हैं यहाँ से क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। एक और जगह देखनी है, मॉनेस्ट्री देखने जाना है अभी। सो वी विल हेड बैक टू दैट साइड। हमने मोटा मोटा देख लिया अंदर से म्यूज़ियम। देयर आर 6 म्यूजियम्स अराउंड एंड 6 एकर्स में फैला हुआ है ये FRI। एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस इज बिल्ड इन 1906, अंग्रेज़ों के टाइम की है। स्टिल लुकिंग एज न्यू एज ब्यूटीफुल। दिस इज़ अ ग्रैंडियर बिल्डिंग। अगर अपना टाइम निकालना है तो 2 घंटे कहीं नहीं गए आपके, तो 2 घंटे के लिए आप यहाँ पे आएँ, एंजॉय करें। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से व्यू, ये बैक साइड है, फ्रंट साइड आपको जाते वक्त दिखाते हैं। ये देखें आप, फ्रंट बैक साइड का व्यू बहुत ही, जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ये सारा का सारा FRI के अंडर आता है। आधे घंटे में कवर नहीं होती है, 3 घंटे बके है ना बस। रिनोवेशन चलते रहता है। जो अंदर रिनोवेशन चलती है, ये जो बाहर ग्रीनरी है, घास और पेड़ पौधे और नीचे नीचे पौधे और फ्लावर और सब कुछ, बस उसका लगा उस हिसाब से कि जैसे कोई ध्यान नहीं दे रहा था कुछ वैसे ही रिलैक्स है। ऐसा कोई है अजय ने इन्ना एरिया IM में अभी चमके रहेगा। ये तो फिर अलग चीज़ है। हाँ, वो अलग चीज़ है। ये देखें जी, FRI का कैंपस सामने आता है, हार्ट रोड। एंड लोगों ने ईद का फायदा उठाया हुआ है। आज सारे वही है। हाँ, सारे फ्रेंड, सारे भाई लोग अपने मुस्लिम लोग सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद। ये देखें फ्रंट व्यू ऑफ दिस ग्रैंडियर बिल्डिंग FRI, कितना ही खूबसूरत लग रही है। लुक एट द कैंपस। स्पेशली यहाँ पे गाड़ी रोकी, यहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी भाई से बोल के गाड़ी रुकवा के आपको ये विज़िट दिखा रहे हैं। ये देखें आप चारों तरफ का व्यू, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलते हैं यहाँ से और फिर से देख लें। चलिए फ्रेंड्स, FRI टूर हो गया, भ्रमण हो गया हमारा। अब चलते हैं बाहर। बहुत ही खूबसूरत जगह है। टाइम निकाल के आइए यहाँ पे, जब अगर आना हो 2-3 घंटे तो पक्का। आज ईद की छुट्टी है, सो आप देखें आगे जनरल पब्लिक कितनी आई है त्योहारों पे। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब आए हुए हैं। तो चलते हैं बाहर अब आखिरी डेस्टिनेशन पे, और उसके बाद सिटी से बाहर कूच करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। देहरादून से अच्छा स्टे था ओवरऑल।
सो फाइनली दोस्तों हम लोग अपनी लास्ट डेस्टिनेशन देहरादून की माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री जो है बुद्धिज़्म रिलीजन की, हम आके पहुंच गए हैं। अब देख रहे हैं कि पार्किंग लोकेशन कहाँ पे लगाएं। तो सामने आई थिंक भैया खड़े हैं ये, और आई थिंक यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी पार्किंग की। सो देखते हैं, पार्किंग करवा टिकट लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। सामने से तो बहुत ही बढ़िया लग रही है मोनेस्ट्री, अंदर जाके भी देखते हैं कि कैसा है माहौल और कितनी खूबसूरत है अंदर से। चलिए चलते हैं अंदर। थैंक यू। तो जो उतनी सीढ़ियाँ भी चढ़नी है जितना वो कर रहे हैं, सीढ़ियाँ भी उतनी चढ़नी है। नहीं इसकी सीढ़ी नहीं है, फ्लैट है। फ्लैट मंदिर है। तो फिर ये क्या ऊपर बोला? वो देखो मोनेस्ट्री का है। ये मेन स्तूप है, स्तूपा और है छोटे छोटे। पार्किंग है। ये पार्किंग नहीं है, ये है पार्किंग साइड में। हाँ? तोरी कद्दू उते खजाना दी मम्मी उन्हों आलू पराठे ने राजमा चावल खिला दिया ते थे मेरी मम्मी तोरी कद्दू गंदा बच्चा जा रही है। और उसके बाद क्या था? चलो जी, लास्ट विजिट ऑफ देहरादून, लास्ट सो दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सारे व्हील्स अवेलेबल हैं जो कि प्रेयर्स के लिए लगाए जाते हैं बुद्धिज़्म रिलीजन में। आपको ये आगे की तरफ घुमाना है और जो आपके मन की आशाएं हैं, अपने विशेस हैं, वो मांगें प्रभु से और आगे बढ़ें। बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है। आप भी ट्राई करें जब भी आप आए ऐसे मोनेस्ट्रीज़ में और बुद्धिज़्म में के मंदिर में। और आपको साउंड और होगा पीछे बिगुल का, जो कि पूजा प्रेयर्स चालू है। देखें आप, मॉन्क्स बैठे हुए हैं। एंड दिस इज द स्तूपा, बहुत ही ब्यूटीफुल है जी। ये देखें, घुमा रहा हूँ, घुमा ही जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए हाँ, आ गए हैं। कितना ही ग्रैंड है, कितना ही ब्यूटीफुल है जी। ये जो मेन स्तूप है यहाँ पे, इसके साथ ही यहाँ पे बाकी के स्तूपा बनाए गए हैं, 4, 5, 6 और ये 7। तो यहाँ पे 7 स्तूपा हैं और उस साइड में 4, 5, 6 और ये 7। तो दोनों तरफ 7-7 हैं। और ये मेन जहाँ पे बुद्धा जी का स्टैचू रखा गया है शायद, तो अंदर जाके भी देखेंगे और प्रेयर व्हील्स भी घुमाते हैं पहले तो। चलिए चलिए, ये है हमारा यहाँ पे व्हील्स। आगे आई थिंक मॉन्क्स का रेसिडेंशियल्स हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, दैट इज़ मोर ऑफ योर रेसिडेंशियल्स। एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ड्राइंग की गई है, दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पटोला पैलेस इन Lhasa, Tibet, has been built in the year 2002 in order to commemorate the 360th anniversary of the establishment of the Garden Orthodox spiritual and temporal government of Tibet। ये देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है दोस्तों, है ना। ऐसी चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं मुझे, आर्किटेक्चर, द डिफरेंट रिलीजन्स एंड उसके बारे में जानना बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आप चलते हैं आगे, अंदर भी देखते हैं अगर कुछ अंदर है, वरना मेन स्तूपा में जाएंगे। चलिए वॉक करते हैं, वॉक डाउन। चलिए दोस्तों, थोड़े से फैक्ट बता दूं आपको। यहाँ पे इस मंदिर के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है और ये एक टिबेटियन टेम्पल होता है जो कि घर है एक नागायोर नियामा कॉलेज के लिए फेमस, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ग्लोबल नेम है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में बाय कोयचन रिपोचे यहाँ पे देहरादून में।
और जो आप ये मानते हैं हम माइंड रोलिंग, ये माइंड रोलिंग नहीं है बट इट्स मिन रोलिंग, जिसका मतलब होता है परफेक्ट एमेंसिपेशन। और यहाँ पे जो ग्रेट स्तूपा आप सामने जो देख पा रहे हैं, विच इज़ इनॉग्रेटेड इन 2002, विच इज़ 2002, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट। इसकी हाइट है 220 फीट की और ये है चौड़ाई में 100 स्क्वायर फीट का। इसमें 5 फ्लोर्स हैं दोस्तों, और जिसमें आपको लॉर्ड बुद्धा और गुरु पद्मा संभावा की मूर्तियां मिलेंगी। बेस्ट टाइम आपको यहाँ पे विज़िट करने का है अप्रैल से जून में, और 9 से 7 बजे के बीच में आइए, और ये क्लोज़ रहता है 12 से 2 बीच में। सो आप आएँ और एंजॉय करें। सो दोस्तों ऊपर चलते हैं। ये है आपका मेन एरिया, गार्डन एरिया, जो सामने मेंबर्स एंड सामने देवलोका हाउस करके एक जगह कैफेटेरिया भी है, एंड देयर इज सम फ्लैग्स एज वेल जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धिज्म को। एंड अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी। एंड सामने बेल है, गोंग है जो बजा सकते हैं। तो ऊपर चलते हैं दोस्तों। बुद्धा मेंबर्स जो मॉन्क्स हैं वो नीचे बैठ के प्रेयर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एंड हम ऊपर चलते हैं। सामने देखें कितना ही ब्यूटीफुल है। अभी चलते हैं ऊपर और आपको अंदर से इसका नज़ारा देते हैं अगर अलाउड है फोटोग्राफी तो। प्लीज़ डू नॉट सिट ऑन स्टेज। ओके कूल। सो अंदर से आप व्यू देखें, डार्ट चले गए अंदर। प्लीज़ मेंटेन साइलेंस। हम बैठना मना है, जो कि स्टेज में बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग। चलते हैं अंदर। Buddha always stands for peace. You should do Shanti. फ्रेंड्स अंदर तो इतनी शांति मिली है ना, मस्ट वॉच, मस्ट प्लेस टू विजिट फॉर ऑल द ब्यूटीफुल पीपल अराउंड। ज़रूर आए यहाँ पे, एक शांति सी फीलिंग आएगी। और यहाँ से देखें आप पीछे का व्यू जो दिखता है देहरादून का। ये थोड़ी सी ऊंचाई पे है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, बट यू कैन कम डाउन एंड सी द ब्यूटी, सी द कामनेस, फील द कामनेस। एंड लेट्स रीड द हिस्ट्री, अगर वहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है तो यहाँ पे। एंड विल बी गोइंग डाउन आफ्टर सम टाइम। इसके बाद कैफे चलते हैं, थोड़ा चाय पानी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं घर को। तो फाइनली दोस्तों खत्म हुआ हमारा ट्रिप देहरादून का विद दिस मॉनेस्ट्री व्हिच इज़ वेरी माइंड ब्लोइंग। माइंडफुल भी है और माइंड ब्लोइंग भी है, और इसका असली नाम है माइंड रोलिंग बाय द वे। लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल बनाई हुई है, प्लेस भी बहुत सही है। थैंक यू। और पता चला कि यहाँ पे पार्किंग, विजिटिंग कार पार्किंग की है, तो अच्छा रहा हो रहा है ट्रिप इस मॉनेस्ट्री का भी। अब हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स हाउस। एग्जिट करते हैं माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री। थैंक यू के साथ, इट वाज अमेजिंग एंड थैंक्स फॉर द मेमोरीज। वी विल कैरी द मेमोरीज एंड कम बैक, वी विल डेफिनेटली कम बैक सून।
फाइनली वी आर इन मिडवे। हम हैं वेस्टर्न यूपी टोल के पास। थोड़ा डिनर करने के लिए रुके हैं यहाँ पे, पता नहीं। तो ये हम आ गए हैं नीलकंठ ढाबा। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे, ये नीलकंठ ढाबा। हम आ गए यहाँ पे, वेदांता कुंज के आसपास है ये। और ये है वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा। 2.5 घंटे दूर है यहाँ से गुड़गांव। 2.5 आवर्स डिस्टेंस है यहाँ से। हम निकले थे मोनेस्ट्री से अराउंड 5 बजे के आसपास। सो देख लो 5-5.5 घंटे का फ़र्क है गुड़गांव के लिए। तो बस नाश्ता पानी करते हैं, थोड़ा फ्रेश अप होते हैं। ठीक है यार, चलाते चलाते गाड़ी। जस्ट वन ड्राइवर इन आवर रूट, इट्स लिटिल डिफिकल्ट बट कोई नहीं। विल रीच होम आराम से सेफली एंड देन टेक गुड रेस्ट। कल नहीं आऊँगा ऑफिस, परसों जाएंगे, परसों या थर्सडे को जाएंगे। सो लेट्स हैव समथिंग। अंदर चलते हैं, थोड़ा फ्रेश अप होते हैं, थोड़ा अंदर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद पूछ करते हैं यहाँ से। चलिए। तो एक चीज बस देखो, दादू आज पीछे बैठ गया मोनेस्ट्री से लेके यहाँ तक कितने मिनट का मुंह बन रहा है, ये बता दादू, बता रहा कितने मिनट। सच सच बता, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई फ्रूटी, कोई बिस्किट के पैकेट, कोई चिप्स के कुछ बहुत खाता है पीछे बैठ के। चलता ही रहता है इसका कुछ ना कुछ। चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, खा भी सकते हैं, लेकिन वही है टमी अपसेट हो गया, फिर हमारी ही पंगा है। खत्म दो। मैंने कुछ भी नहीं खाया। ये है नीलकंठ का अंदर का एम्बियंस। यहाँ पे मस्ती हो रही है और बस इतना सही स्पेस है। ऐसे है और सामने ये डोर, उसके आगे आई है। तो अभी यहाँ से काजूबाद होते हुए दिल्ली जाएंगे, 2 घंटे 20 मिनट। ये देखें जी, ला 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 ला, बहुत ही यमी लग रहे हैं नूडल्स। ये देखें जी, प्रेजेंटेशन बाउल अच्छा है, बाउल अच्छा है, इट सीम्स प्रेजेंटेशन अच्छा किया है। खाना भी अच्छा होता है। क्या अच्छा है? चलो ठीक है, देखते हैं। थैंक यू। सो सॉस एंड नूडल्स आ गए हैं। ये देखें, आइश शाबाश। नूडल्स और नूडल्स थाली देखिए भाई साहब, ये खाने वाली है और ये खाने वाला है। शक्लें देखा दोनों की शक्लें देख नहीं लग रहा है ये इसका आधा खाना छोड़ने वाले हैं ये लोग, पक्का डेफिनेटली। देखते हैं, चलो टूट पड़ो। अभी मिनी थाली का साइज देखेंगे। दो रोटी और मम्मी के लिए दाल आनी है, लेट्स सी क्या होता है। अरे कौन है पापा? घर जाके खाओ बाकी। प्लेट कर दो भैया। क्या में स्वाद है? क्या क्या पैसे लगे ये सो दोस्तों, डिनर हो गया हमारा एंड डिनर के बाद अभी मैंने अपने लिए तो कॉफ़ी मंगा ली है क्योंकि गाड़ी चलानी है एंड झपकी नहीं चाहिए, राइट। सो मुस्तैदी से गाड़ी चलानी है एंड होशियारी से पहुंचना है अपने लक्ष्य पे, जो कि है गुड़गांव इस बार। तो अभी मैं अपनी कॉफ़ी कंप्लीट कर रहा हूँ एंड उसके बाद खाना पैक कर दिया जो बचा हुआ था। इतनी सारी चीज़ें मंगाई थी, डिलक्स थाली, मिनी थाली, राइट। तो बस वही ख़त्म करके पैक करा लिया बाकी एंड फिर मूव ऑन इन 10 मिनट्स हमें। चलो कैच मी ऑन रोड। सो फ्रेंड्स, डिनर कर लिया हमने नीलकंठ ढाबा से यहाँ से। अब निकलते हैं जैसे कि प्लान है, नॉन स्टॉप चलाते हैं गाड़ी, दिल्ली तक पहुँचते हैं, गुड़गांव तक पहुँचते हैं और नज़ारे लेते हैं रोड के, ट्रैफिक के। रात हो गई है और बस बैठने लगे। उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस आगे रास्ते में। आप भी नज़ारे लें, चलो।
hours later. तो दोस्तों हम दिल्ली की तरफ पहुंच गए हैं, प्रगति मैदान की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। अंडरपास बहुत खूबसूरत है ये, जो ग्रेफिटी आर्ट बनाई हुई है वॉल्स के ऊपर, बहुत ही अच्छी बनाई हुई है। और यहाँ से हम निकलते हुए टुवर्ड्स गुड़गांव जा रहे हैं अभी, तो आप साथ बने रहिए। तो दोस्तों देखते ही देखते हम पहुंच गए हैं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की तरफ, जो कि आपको जयपुर लेके जा सकता है, राजस्थान लेके जाता है वाया गुड़गांव। हम यहाँ से क्रॉस करने, ये देखिए कितने सारे होटल्स एक लाइन में हैं। ये है दिल्ली का एयरपोर्ट का इलाका, जहाँ पे आप आके स्टे कर सकते हैं एरो सिटी के पास। और साथ ही साथ अभी हमने लेफ़्ट साइड से एंट्री छोड़ी है, जो कि दिल्ली जयपुर की तरफ आउटस्कर्ट्स पे जोड़ता है द्वारका एक्सप्रेसवे। अब आगे देखोगे कि तो ये सारे लेन्स जो हैं ये आपको एंटर करवाते हैं गुड़गांव में, हरियाणा के। और सामने आपको लीला, और सामने आप देख सकते हैं DLF डाउनटाउन, और हमारे देश का झंडा लहरा था। कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, रात हो चुकी है, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं घर, और उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। सो फाइनली दोस्तों हम लोग घर आ गए, पहुंच गए सही टाइम पे। अभी टाइम हुआ है 10:45, जस्ट टू बी श्योर 10:45 है विद अ ब्रेक। सो गाड़ी अच्छी भागी क्योंकि ट्रैफिक नहीं था रास्ते में ज़्यादा, एंड रास्ते खुले हुए थे। दिल्ली अंदर आते हुए भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला मुझे। सो थोड़ा सा चेंज हुआ था, रीरूटिंग हो गई थी थोड़ी सी व्हेन वी एंटर्ड दिल्ली टुवर्ड्स शांतिपीठ एंड शक्तिपीठ रोड, एंड तो उस कारण थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हुआ, बट ऑन टाइम 10:45 10:46 टाइम घर पहुंच गए विद द टाइम वी हैव स्पेंट इन डिनर, वरना हम 9:30 बजे यहाँ घर पे होते हैं। सो काफ़ी अच्छा रहा ओवरऑल ट्रिप। वी विल टेक द स्टफ आउट, पीछे पूरा लगेज है, चले गए फैमिली मेम्बर ऊपर, डाली नीचे आएगी थोड़ी देर में उनको छोड़ के बच्चों को, एंड उसके बाद सामान लेके हम ऊपर जाएंगे, एंड उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे। और ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग योर लव एंड सपोर्ट ऑल दिस टाइम। ये व्लॉग, ये सीरीज कंप्लीट देखना पूरी के, देहरादून के निकलने से पहुंचने तक के। सो स्टे ट्यून्ड, शेयर योर लव, पुट योर कमेंट्स इन, एंड आपको पता क्या करना है, सब्सक्राइब, प्लीज डू इट। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, टेक शेयर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, you're important here. Thank you, bye.